प्रेयर कौन करना चाहेंगे? श्लेषा माता जी को मैं हैंड रेज़ देखती हूँ। श्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच प्रेयर करने के लिए। कोई भी डिवोटी आप में से कीर्तन करना चाहेंगे? कोई कीर्तन करना चाहेंगे? बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। प्रभु कृष्णा। जी 5 मिनट, प्रभु जी 2-3 मिनट मैं और मेरी बेटी करेंगे और फिर आप कर दीजिएगा। जी माता जी, बिल्कुल प्रभु जी जी माता। जी चाहते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को। बिल्कुल प्रभु जी, अब माइक आपके हाथ में है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। आई होप मेरी आवाज सही आ रही है, कट कट के नहीं आ रही है। अगर मेरी आवाज सही आ रही है तो फिर बता दीजिए, कट कट के आ रही है तो भी बता दीजिए। हाँ क्लियर है प्रभु जी? ओके क्लियर। हाँ पता नहीं, मैं दूसरे डिवाइस में देख रहा हूँ, वीडियो प्रोसेस क्या है। आई होप क्लियर हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कोई फर्स्ट टाइम भी बताना था, कुछ तो अमेजिंग था, कुछ तो अमेजिंग था। कल नरसिम्हा चतुर्दशी है, बार बार नित्यानंद त्रयोदशी बोल रहा हूँ। नरसिम्हा चतुर्दशी है, नरसिम्हा देव आ रहे। तो कल वैसे कोई भी टाइम पे क्लास कर सकते हैं, कल एक दिन एक्सेप्शन, 25 तारीख तक कष्ट है, परंतु कल एक दिन एक्सेप्शन, कल अपवाद। तो आप लोग चाहें तो ज्यादा देर के लिए क्लास कर सकते हैं, नहीं तो कम देर के लिए कर सकते हैं। नॉर्मल 9 PM पे भी कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो 9:30 वाला भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये है। और
गुरु माता ने बोला है, मैंने नहीं बोला, गुरु माता ने बोला, गुरु माता ने बोला कि सब कोई फास्ट करे, और मैंने तो ना बोला है। अब मेरे को इतना गौर से क्यों देख रहे हैं? गुरु माता ने बोला है। देखिए, एकादशी का फास्ट के बाद एक दिन, एक्चुअली में चतुर्दशी है, चतुर्दशी है, तो एकादशी का फास्ट हुआ, आज द्वादशी है ना? नहीं, आज त्रयोदशी। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगा एक ही दिन का बीच में ब्रेक हुआ, नहीं 2 दिन का हो गया ना। ठीक तो है। कल फास्ट सुबह से सनसेट तक होगा, बस सुबह से सनसेट, क्योंकि सनसेट तक ही फास्ट है। ओके, और देखिए बाकी सारे अवतार तो है ना, अवतरण हुए हैं, बाल्य लीला होती है, किशोर अवस्था होती है, पौगंड होता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ऑडिबल है ना? यस, आई थिंक ऑडिबल। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, प्लीज कोई कंफर्म कर दीजिए। यस, ओके। तो बाकी सारी अवतारों में तो है ना, कृष्णा भिन्न भिन्न लीलाएं करते हैं, भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है, परंतु नरसिंह लीला में कृष्णा का अवतरण भी एक ही दिन होता है, और कृष्णा कार्य भी उसी दिन करते है ना। कल क्या है? नरसिम्हा डे, है ना? कृष्ण सारी बुराइयों का अंत कर देंगे। हम लोगों को बहुत ज्यादा एम्पावर्ड होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को बहुत ज्यादा एम्पावर्ड होने की आवश्यकता नहीं है। हम बस कृष्णा के प्रति समर्पित रहेंगे, अपने आप सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, है ना? अपने आप सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर जरूरत पड़ेगा ना, तो कृष्णा इस प्रकार की व्यवस्था बना देंगे कि हमको, कृष्णा इस प्रकार की व्यवस्था बना देंगे कि हम अच्छे से भक्ति कर पाए, है ना? सोच के देखिए, कृष्णा तो हर ही बार बचा रहे थे। कृष्णा सारे भक्त को हर ही बार बचा। प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए नरसिम्हदेव आते हैं, परंतु एक बात बताइए, जब नरसिम्हदेव नहीं आए थे, जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को मारने के लिए उद्यत हो गया था, है ना, तब प्रहलाद महाराज को नहीं बचाया था। जब जहर के सांप के जहर से ढसवाने के लिए भेज दिया था, तब प्रहलाद महाराज को नहीं बचाया था। जब पहाड़ों से फेंक दिया था, तब प्रहलाद महाराज को नहीं बचाया था। हम लोगों की आंखें ना बहुत ही क्षणिक देखती है, टेम्पररी, ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, नहीं देख पाती। अब जितना दिखेगा उतना ही तो देख पाएगी। हम लोग ऐसा सोचते हैं, देखिए नरसिम्हदेव आए तो कृष्णा नरसिम्हदेव के रूप में प्रहलाद महाराज को बचा लिया, परंतु सत्य तो कुछ और है। सत्य तो कुछ और है। सत्य यही है, कृष्णा हर पल बचाते हैं, परंतु हम स्वीकारते कहां? हम स्वीकारते कहां? हम स्वीकारते कहां? कृपा हर पल होती है, हम स्वीकारते कहां? हम स्वीकारते कहां? तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, कृपा को स्वीकार कर लीजिए। मुझे बस डर, आप लोगों से बात करूं तो मुझे बस डर फेल्ड कमिटमेंट का लगता है। फेल्ड कमिटमेंट मतलब बोले कि ये कार्य करेंगे
और आप सोचे कि प्रभु जी देखिए आपने बोला था वो कार्य और आपने वो कार्य किया नहीं, वो कार्य किया नहीं। देखिए समझिए, हमेशा हर पल भौतिक जगत में रहने से हर पल कुछ ना कुछ वेरिएबल रहता है। बहुत सारी चीजें हैं जो बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती है ना। बहुत सारी चीजें जो वैसी की वैसी नहीं रहती, हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ बदल जाता है। हर कुछ करने जाए कुछ ना कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आ जाती है। परंतु आप यकीन मानिए, हर पर पूर्ण प्रयास रखता है, पूर्ण प्रयास रखता है। उससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, करना चाहें तो कर भी नहीं सकते। क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा? इससे ज्यादा करना चाहें तो क्या कर सकेंगे? पूर्ण प्रयास है, उससे ज्यादा भी कुछ कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है, नहीं कुछ कर सकते। देखिए एट द एंड ऑफ द डे होगा तो वही जो कृष्णा चाहेंगे, और कुछ नहीं होगा तो वही। तो डेफिनेटली कल कल एक कार्य तो होगा। अब कैसे होगा क्या नहीं होगा अभी भी पता नहीं है, परंतु कल प्रसाद ऑफर तो होगा और वो प्रसाद आप तक पहुंचेगा भी। कल प्रसाद ऑफर भी होगा और वो प्रसाद आप तक पहुंचेगा भी। ठीक है, फॉर्म आप सभी को भेज दिया जाएगा। आई डोंट नो, अभी भी बहुत सारा वेरिएबल है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कैसे कब कहाँ किस तरीके से। यहाँ पे कुरियर करना भी एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। आप लोगों मतलब आप लोगों ने अनुभव नहीं किया ना, तो आप लोगों को नहीं पता। तो बहुत ही छोटी छोटी चीजों को मैंने नोटिस किया था जब 7:15 वाली क्लास चल रही थी, जो कि अब 7 से 7:30 हुई। तो उस समय भी अनकॉन्शियसली माइक अनम्यूटेड रह गया था। आई थिंक कुछ लोगों ने सुना होगा। यहाँ पे हर छोटी चीजों में बहुत सारे संघर्ष होते हैं। भौतिक प्रकृति वाले लोग आते हैं ना, वो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, है ना, कुछ नहीं समझते। तो उनसे बड़ा संघर्ष करना पड़ा। आध्यात्मिक प्रकृति वाले को समझाना बड़ा आसान है, बड़े सरल हृदय के होंगे, वो क्या चाहेंगे उनको समझाना बड़ा आसान है। भौतिक प्रकृति वाले मिल जाते हैं, उनको समझाना बड़ा मुश्किल। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारे अनर्थी हैं जो धीरे धीरे कट रहे हैं, परंतु इसीलिए बस कमिट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, परंतु बस इसीलिए थोड़ा थोड़ा कॉशियसली, सावधानी पूर्वक बातें करता हूँ। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है आप सभी से, कल कृपया ज्यादा राउंड चैंट कीजिएगा और अधिक से अधिक कार्य कीजिए। आई नो
जब उस साइड कोई रहे ना तो बोलना बहुत आसान है, परंतु जब इस साइड आइएगा ना, जब इस साइड अनुभव कीजिएगा ना, तो आप स्वयं बोलिएगा, कर पाना बहुत मुश्किल है। कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अब जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रहा है वो रुकेगा नहीं। अब जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा वो रुकेगा। अब जितना भी चैलेंजेस आ जाए, जो भी रुकावट आ जाए, जो भी कष्ट आ जाए, कहने का अर्थ है गाड़ी कितनी धीरे चलेगी वो पता नहीं, परंतु एक बार गाड़ी चलने लगेगी तो गाड़ी रुकेगी। ठीक है, अब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलरली होगा, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं दे सकते हैं। आज किन्हीं भक्त ने बोला, और मेरे मन में बहुत बहुत समय से, आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वापस से कमिटमेंट नहीं है, परंतु मेरे मन में है तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बहुत टाइम से चल रहा है। जैसे अगरबत्ती होता है ना, अगरबत्ती, मेरे मन में ये है कि हम लोग एक कार्य कर सकते हैं। जिस तरीके से अगरबत्ती लोग जलाते हैं, हम लोग गाय के गोबर से बना हुआ जैसे अगरबत्ती होता है, वो बहुत जगह आपने देखा होगा, देखा है ना? इस गाय से बना हुआ अगरबत्ती बहुत बहुत लोगों ने देखा ना। हम लोग एक बहुत अच्छा सा कार्य कर सकते हैं, गाय के गोबर से बना हुआ अगरबत्ती, परंतु उसमें क्या डला हुआ रहेगा? उसमें कृष्णा को ऑफर्ड फ्लावर्स डले हुए रहेंगे। कृष्णा को जो ऑफर्ड फ्लावर्स होंगे ना, वो चूर करके पाउडर फॉर्म में उसी अगरबत्ती में मिला हुआ रहेगा। तो जो फ्लावर सूख गए, फ्लावर ऑफर करने के बाद सूख जाते, हम लोग ये बहुत बहुत ही अच्छा काम हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। देखिए, मैं बस इसलिए आप लोगों को बोला कि आप लोग भी अपना जो भी हृदय है उसको लगाए रखिए और सोचते रहिए, जो जो कर सकते हैं करने के लिए तैयार है। प्रॉब्लम मालूम है क्या है? आप बोले ना कि ये कार्य करना है तो मैं कल से लग जाऊं, आप वॉल्यूम ला करके दे दीजिए। कोई भी कार्य स्टार्ट करने के लिए वॉल्यूम चाहिए होता है, लोग बहुत सारे होंगे। अब लोग नहीं है तो कहाँ, आप समझिए, हम वृंदावन में बेच करके क्या करना है, वृंदावन में दे करके क्या करना है? वृंदावन में विजिटर्स को दे सकते हैं, विजिटर्स को दे सकते हैं, बट लोकल्स को नहीं, है ना? यही है, बहुत सारा कार्य किया जा सकता है, तो कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, बताते रहिए। मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा था, जो फूल होते हैं ना, एक बार जब सूख जाते हैं तो वो वेस्ट हो जाते हैं, है ना? और एक्चुअली में वो डिस्पोज भी नहीं होते। सॉरी, मैं नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ। आप देखेंगे वो स्टैक हो जाते हैं, परंतु अगर इस प्रकार से अगरबत्ती में जाएं तो होगा क्या कि कृष्णा को ऑफर्ड फ्लावर कृष्णा के ही लिए वापस से इस्तेमाल हो, है ना? और ऐसे बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा बस यही हृदय है कि आप लोग अधिक से अधिक कृष्णा का प्रेम अनुभव करें। ये भी मेरा बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्वलंत हृदय है। इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारे ऑफर्ड फ्लावर्स सूखे हुए हैं, वो भी गार्लैंड है जो कि राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा को ऑफर्ड है। इनफैक्ट एक दो दिन पहले आश्लेषा माता जी को मैंने या तो वॉइस मैसेज भेजा था या कॉल पे कभी बात हुई तो मैंने बताया, शायद वॉइस मैसेज भेजा था, आई डोंट रिमेम्बर। ये होता मालूम है कैसा है? होता ऐसा है कि सपोज कीजिए मैं फ्लावर ऑफर करता हूँ, जनरली होता कैसा कि अगर वो फ्लावर सूख जाता है तो कोई उस फ्लावर को इस्तेमाल नहीं करता, और फ्लावर को हटा देते हैं, विग्रह को फिर
फ्लावर ऑफर किया, सूख गया, अभी गर्मी ऐसे भी जाता है, जल्दी जल्दी सूख जाता है, सूख गया, तो वो फ्लावर हमारे लिए कोई काम का रहता नहीं। परंतु ये धाम का फ्लावर, ये अमूल्य है। इनफैक्ट धाम के ही किसी वासी के प्रति किन्हीं भक्त ने राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा, इनफैक्ट श्याम सुंदर को ऑफर्ड फ्लावर, और आई मे बी इनकरेक्ट, राधा रानी को ऑफर्ड फ्लावर, दोनों में से एक था, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद मे बी राधा रानी को ऑफर्ड फ्लावर उनको दिया था। अब दिया तो थोड़े दिन बाद सूख भी जाएगा, परंतु मैं देख क्या रहा था, देख ये रहा था कि उन भक्त के पास वो फ्लावर बहुत सहेज के रखा हुआ था, वो सूखा हुआ फ्लावर भी बहुत सहेज के रखा हुआ था। तो लोग अगर वैल्यू करें तो हम सूखे हुए फ्लावर दे सकते हैं, वो भी डिलीवर करवा सकते हैं। मैं बस यही चाहता हूँ, देखिए समझिए, अब कोई थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा सा मतलब क्वांटिटी, भौतिक जगत, भौतिक दृष्टिकोण, भौतिक आंखें, उतना सब पा करके भूख तो कितना ही शांत होगा, है? परंतु एक बात जान लीजिए, अगर भक्त शुद्ध है ना, उसके हाथ से एक बूंद दाना, एक बूंद, एक दाना मिल जाए, एक बूंद या एक दाना वही मिल जाए और कुछ भी ना मिले, है? कल परसों हम लोग जान रहे थे ना, हाथ का बहुत प्रभाव होता है, तो बस उतना से ही मिल जाए, उससे ही आपकी चेतना बदल जाएगी, ठीक है? उसी से चेतना बदल जाएगी। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके जो भी कृपा हो रही है उसको बताइए, और जो भी कार्य कर सकते हैं, मैं ये सारी चीजें किस लिए बताया, इसीलिए बस बताया, जो भी कार्य कर सकते हैं वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों को कोई एवेन्यू दिखाई दे, कोई तरीके दिखाई दे, लोगों तक ज्यादा पहुंच जाए, ज्यादा लोग कृपा को स्वीकार करने लग जाए, मैं कार्य करने के लिए, सब कार्य करने के लिए तैयार हूँ, परंतु सबको ही स्वीकार है और सबको ये भक्ति में लगे, सबको दृढ़ता से भक्ति करते हैं, सबको प्रेम का आस्वादन करे, ब्रज की महिमा सब तक पहुंचे। और भी मैं कार्य में करने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ कार्य होता है तो बताते हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी क्या बताएं, जब होगा तो बताते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, है ना, करके बताते हैं, ठीक है? और कल व्रत का, तो व्रत सब कोई निर्जला करें तो बेस्ट है, अगर निर्जला नहीं करें तो सजला करें, है ना, सजला करें। देखिए मोटा मोटी समझिए, देखिए रात को प्रसादम तो पाइएगा ही, बस एक सुबह का मिस हो जाएगा और दोपहर का मिस हो जाएगा, बस 2 टाइम नहीं पाइएगा, सुबह ब्रेकफास्ट, है ना, दोपहर को लंच, बस ये दोनों मिस हो जाएगा। शाम को तो ऑलमोस्ट सनसेट होगा, उसके बाद तो पाई सकते। आजकल सनसेट थोड़ा लेट होता है, ये बात सही है, ये बात सही, सनसेट थोड़ा लेट होता है, परंतु बस इतना ही रखता, ठीक? तो अगर हो सके तो निर्जला, और नहीं हो सके तो सजला कर ले। माता जी के शब्द हैं, अगर बीमार है कोई तो फिर फल खा सकता है, माता जी के शब्द है। एक्चुअली में देखिए क्या है ना, हम लोगों को खुद का हृदय होना चाहिए, हम लोगों को एक्सेप्ट करने का हृदय होना चाहिए। खुद जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कीजिए, जो भी बोला जाए कीजिए ना, जो भी बोला जाए। मैं तो ऐसे ही मतलब लाइटर नोट पे बोल रहा था, माता जी ने बोला, माता जी, क्योंकि माता जी की ऑथोरिटी तो हाईएस्ट, परंतु अगर बोल दिया जाए तो एक्सेप्ट कर लिया। चलिए
जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। कल हम लोगों ने जाना था कि हम लोगों को सभी को सेवा करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सेवा के बारे में बताया गया, है ना। तो चलिए, जिन जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। हरे हरे यस, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्पश्चात ध्रुव महाराज अपने पिता के महल में रहने लगे, जिसकी दीवारें अत्यंत मूल्यवान मणियों से सज्जित थीं। उनके वत्सल पिता ने उनकी विशेष देखरेख की और वे उस महल में उसी तरह रहने लगे जिस प्रकार देवतागण स्वर्गलोक में अपने प्रासादों में रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी ने। हरे कृष्ण गुरु जी। महल में जो शय्या थी वह दूध के फेन के समान श्वेत तथा अत्यंत मुलायम थी। उसके भीतर की पलंगे हाथी दांत की थीं, जिनमें सोने की कारीगरी थी, और कुर्सियां, बेंचें तथा अन्य आसन एवं सामान सोने के बने हुए थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संपदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजा का महल संगमरमर की दीवारों से घिरा था, जिन पर बहुमूल्य मरकत मणियों से पच्चीकारी की गई थी और जिन पर हाथ में प्रदीप्त मणि दीपक लिए सुंदर स्त्रियों जैसी मूर्तियां लगी थी। तात्पर्य: उत्तानपाद के महल का यह वर्णन श्रीमद् भागवत की रचना के पूर्व हजारों वर्ष पहले की दशा को बताता है। क्योंकि यह कहा गया है कि महाराज ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया, अतः वे सत्ययुग में रहे होंगे, जब मनुष्य 1,00,000 वर्ष जीवित रहते थे। चारों युगों की जीवन अवधि का वर्णन वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। सत्य युग में लोग 1,00,000 वर्ष जीवित रहते थे, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष और इस कलयुग में लोग 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। प्रत्येक युग में मनुष्य का जीवन काल क्रमशः 90% घटता जाता है। इस प्रकार 1,00,000 से 10,000, फिर 1,000 और तब 100 वर्ष। कहा जाता है कि ध्रुव महाराज ब्रह्मा के परनाती थे। इससे यह सूचित होता है कि वे सृष्टि के प्रारंभ में सत्य युग में विद्यमान थे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्मा के एक दिन में कई सत्य युग होते हैं। वैदिक गणना से इन समय 28वां कल्प चल रहा है। गणना से पता चलेगा कि ध्रुव महाराज लाखों वर्ष पूर्व हुए थे, किंतु उनके पिता के महल का वर्णन इतना भव्य है कि हम यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि 40-50 हजार वर्ष पूर्व मानवीय सभ्यता उन्नत न। अभी मुगल काल तक महाराज उत्तानपाद के महल जैसी दीवारें होती थी। जिस किसी ने दिल्ली के लाल किले को देखा है, उसने यह देखा होगा कि दीवारें संगमरमर और किसी समय रत्नों से जटित थी। ब्रिटिश काल में ये रत्न निकाल लिए गए और ब्रिटिश संग्रहालय में भेज दिए गए। प्राचीन काल में सांसारिक वैभव मणियों, संगमरमर, रेशम, हाथी दांत, सोना तथा चांदी जैसे प्राकृतिक साधनों पर निर्भर था। उस काल का आर्थिक विकास बड़ी बड़ी मोटर कारों पर आश्रित नहीं था। मानवीय सभ्यता की प्रगति औद्योगिक संस्थानों पर नहीं, वरन प्राकृतिक संपदा और भोजन के स्वामित्व पर निर्भर करती है, और वे सब भगवान द्वारा प्रदत्त है। अतः हम अपना समय आत्म साक्षात्कार तथा मानव शरीर की सार्थकता में लगा सकते हैं। इस श्लोक का एक दूसरा पक्ष भी है कि शीघ्र ही ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद महल की अपनी आसक्ति त्याग कर आत्म साक्षात्कार के लिए जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीमद् भागवत के इस वर्णन से हम आधुनिक सभ्यता तथा अन्य युगों, सत्ययुग, त्रेतायुग तथा द्वापर युग की मानवीय सभ्यता का संपूर्ण तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बिफोर आई कंटिन्यू, मैं आगे बोलूं उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, डेफिनेटली श्रीमद् भागवतम हम लोग बात कर रहे हैं तो उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता, परंतु मैं ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को है ना ऐसा फीलिंग, अनुभव या हृदय आ सकता है कि
प्रभु जी है ना फेवर कर रहे हैं, है ना। आश्लेषा माता जी का नाम इतनी बार लेते हैं, या ऋचा माता जी को ये कार्य दे देते हैं, या किसी और को भी, किसी को भी नाम ले लें, है ना। ऐसा लग सकता है, मैं सच बता रहा हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट कोई व्यक्ति नहीं है, उन व्यक्ति में बसा हुआ गुण है। आप गुण को हटा दीजिए, मेरे को व्यक्ति का कोई मोल नहीं है। शरीर का, हार्ड मास का हम क्या करेंगे? सोच के देखिए ना, सुबह ही मैं बता रहा था, हम इस चेहरे की सुंदरता को जानते हैं, और ये चेहरे पर जब डेड स्किन आ जाता है ना, तो उस स्किन को खरोंच करके निकालते हैं। तो लोग इस शरीर से, इस शरीर को दिया गया नाम से बड़ा प्रेम करते हैं। वो क्या प्रेम? आप जिस प्रकार का कार्य करेंगे उस प्रकार का आपका महिमा होगा, उस प्रकार का आपका जाना जाएगा। आप कार्य खराब करने लग जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। हाँ, डेफिनेटली आपको समझाया जाएगा, ऐसा नहीं है एकदम ही छोड़ देंगे। जो भी गलती करे समर्पित हो तो उसे बताया जाता है, परंतु समर्पित ना हो तो उसे क्या बताएंगे? तो समर्पित ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं सुनना है। दुनिया में लाख लोग हैं, सबको उल्टा पुल्टा कार्य करना, मैं किसको समझा दूं? हाँ, पब्लिकली मैं बोलने के लिए तो जरूर बोलूंगा, कुछ ना कुछ बात होगी तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा, परंतु वो स्वीकारेंगे तभी मेरी बात उनके लिए मान्य हो। ठीक है, कभी भी ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मैं किसी, वो फेवर तभी तक है, वो बातें तभी तक है, वो एक्सेप्टेबिलिटी तभी तक है जब तक वो आज्ञा पालन कर रहा है। आज्ञा पालन नहीं कर रहे हम, आपका मेरा क्या संबंध? भाई दबे, जब इतनी बातें बोल दिया तो ये भी जान लीजिए, जब ग्रुप पे बोला था कि कोई मैसेज ड्राफ्ट करेगा तो कोई रिप्लाई नहीं किया, बहुत कम लोग रिप्लाई किए, पता नहीं क्यों, पता नहीं लोग कार्य क्यों नहीं करना चाहते। एक मैसेज लिखने में कष्ट हो रहा है, क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? देखिए समझिए, काम तो करना पड़ेगा। आज की नहीं डिवोटी के संग में मैं यही बात बता रहा था, सेवा कम्स फर्स्ट। कोई बोले ना चैंटिंग करनी है तो चैंटिंग को रोकिए, पहले सेवा बोले, सेवा कीजिए, कभी वैष्णव की सेवा करने का अवसर मिल जाए तो पहले सेवा कीजिए। बोले खाना खाना है, आपको याद है ना वो वाला फास्टिंग, मेरे को नाम याद नहीं है, कौन भक्त थे जो बहुत काल तक भूखे रहे थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई मांगने आ गया, जब पारण का समय आया तो कोई मांगने आ गया, देवी देवता खुद ही आ गए चेक करने, तो भिन्न भिन्न तरीके से मांगने आ गए, और उनके पास जो कुछ था सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। खाने को जो सोचे थे कि अब कोई राजा थे, प्रसादम सोचे कि अब खाएंगे, इतना दिन का उपवास है, अब पाएंगे। उसके बाद भी देवी देवता चेक करने आ गए, सब दे दिया, लुटा दिया सब। जब सेवा करने का अवसर आया तो मुंह में निवाला नहीं डाला, पहले सेवा की, अपना नहीं सोचा मेरा क्या होगा। परंतु सेवा सही की जाती है, गलत की नहीं। राक्षसों की सेवा मत करने लगी। भौतिक जगत में सब सेवा में लग जाते हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं? राक्षसों की सेवा कर रहे हैं, क्या मिलेगा? तो बोले ना, मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो मानव कैसे हैं इस भौतिक जगत में? है गुरु सेवा कीजिए, माधव सेवा है, बिल्कुल है। बाकी सामान्य मानव जो कि पाप कर्म फैला रहे हैं उसकी सेवा कीजिएगा तो माधव सेवा है। मूर्ख बना रहे हैं आप अपने आप को, माया सेवा कर रहे हैं,
परंतु समझिए सेवा सर्वोत्तम है। जरूरी नहीं है कि आपकी सेवा एक्सेप्टेबल ही हो। बहुत बार आप लोग बहुत सारी बातें बताएंगे, स्वीकार्य नहीं है, बहुत स्वीकार्य नहीं होगी। जरूरी थोड़ी ना आपकी बात जो बोल रहे हैं सब मानते चले जाएं। जरूरी थोड़ी ना आप सेवा के लिए बोले तो हम आपकी सेवा को स्वीकार कर लें। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, परंतु हृदय रखना पड़ेगा, हृदय रखना पड़ेगा। हमको तो गुरु की बात को हम पालन कर लें वो भी हमारा अधिकार नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, परंतु हृदय रखना पड़ेगा। ठीक है, बस यही है। कोई बाई एनी चांस ये मत समझ लीजिएगा किसी का फेवर करते। फेवर तभी तक है जब तक आज्ञा पालन, जब तक आप गुण प्रदर्शित कीजिएगा तब तक हम आपको जानते। आप भक्ति नहीं है तो हम आपको कैसे जानेंगे? मैं बहुत सेल्फिश हूं, हाँ, कंपैशनेट हैं, वो भी किस लिए? क्योंकि कृष्णा ने बोला। अगर कृष्णा बोल देते ना अब भक्तों से बात नहीं करो, नहीं करते। कृष्णा ने नहीं बोला, ठीक है, तो कृष्णा ने जो बोला वो तो मान्य है। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद ने जो बोला वो तो मान्य है, वो तो मान्य नहीं है। ठीक है, इसीलिए सेवा सेवा करने का पूर्ण प्रयास सबको ही कीजिए। बाय द वे अश्लीषा माता जी बहुत अच्छी समरी भी भेजती है, कृपया करके समरी जरूर से पढ़ा करें, कभी भी आते जाते समरी पढ़ा करें। मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ, आंखें खराब होने के कारण बहुत बार ऐसा होता है कि मैं समरी नहीं पढ़ता। मैं पढ़ने का पूर्ण प्रयास करता हूँ, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट पढ़ा, फिर चक्कर आने लग गया, मोबाइल को थोड़ा सा इधर उधर किया, फिर भूल गया कि हाँ समरी पढ़ना। बहुत बार ऐसा होता है, परंतु आप लोगों के साथ वो स्थिति तो नहीं है ना, है? पढ़ सकते हैं ना, उतना पढ़ सकते हैं, पढ़ लिया, मेरी आंखें घूमने लग जाती। बहुत बार ऐसा भी होता है, एक बार पढ़ा 5-10 मिनट बाद फिर से दूसरी बार पढ़ा, 5-10 मिनट बाद फिर तीसरी बार पढ़ा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। देखिए समझिए इस बात को, हम लोग कलयुग में हैं और कलयुग में होने के कारण बहुत अच्छी स्थिति हमारी, सबसे अच्छी स्थिति हम लोगों की है। क्यों? पता है, क्या पता है? कि सबसे पतित अवस्था, पतित अवस्था में है। जब ये मालूम है कि इससे अच्छी व्यवस्था है, इससे अच्छी अवस्था भी हो सकती है, उससे भी अच्छी व्यवस्था हो सकती है, उससे भी अच्छी अवस्था हो सकती है, उससे भी अच्छी अवस्था हो सकती है। जब ये मालूम है तो हम क्या करेंगे? हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे अच्छी अवस्था में हम चले जाए। अगर कोई बाई एनी चांस भक्ति करने का अवसर मिल गया तो सर्वोच्च अवस्था को जान लीजिएगा। अब सर्वोच्च अवस्था को जान जाइएगा तो उसको स्वीकार कीजिएगा, उसके अनुरूप कार्य कीजिएगा तो सफल हो जाइएगा, तो फिर भगवत धाम चले जाइएगा। हो गई ना भक्ति। हम कब भगवत धाम जा सकते हैं? जब सर्वोच्च अवस्था को स्वीकार कर लें तब, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छी स्थिति बताई गई है कि उस समय लोग इस प्रकार रहते थे। बहुत अच्छी बात, अच्छे से रहते, है ना, और लोग और अच्छे से रहते होंगे। क्या करें, क्या करें? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से रहते हैं, अब क्या करें? उससे भी अच्छा व्यवस्था है। हाँ देखिए समझिए, इस भौतिक जगत में तो बस गड़बड़ ही गड़बड़ है। जैसे आपने देखा ना, यहाँ पे उत्तानपाद ने गलत कार्य किया, ठीक है, जब उनको रियलाइज हो गया गलत कर दिया तो ध्रुव महाराज के आने से पहले ही शोकाकुल हो गए, है ना, शोक में डूब गए। अब जैसे जैसे कालखंड में आगे बढ़ रहे हैं, आप देखते होंगे कलयुग में आज के दिन में, इनफैक्ट आप पीछे 30-40-50-60-70 साल पहले चले जाइए, अपने बचपन में चले जाइए या अपने पिताजी के बचपन में चले जाइए, बस इतना सही कीजिए। पिताजी से बातें तो बहुत सारी सुने होंगे ना, उनके बचपन में चले जाइए। पहले जब कोई
कोई भी आदमी गलत कार्य करता था तो वो संवेदना जताता था कि हमसे गलती हो गई, माफी मांग लेता था, 5 मिनट और एक्सटेंड करने दीजिए। पहले कभी गलत कर लेता था तो मानता था कि हमसे गलती हो गई है। आज के दिन में हिपोक्रेसी इतना बढ़ गया है, झूठ इतना बढ़ गया है कि आज के दिन में कोई गलती भी करता है तो मानता है क्या? मानता है? इतना इतना सा कालखंड में 50, 60, 70 साल में आपने देखा है ना, सबने देखा है ना कि लोग पहले स्वीकार कर लेते थे गलती हो गई है तो मान लेते थे अच्छा हमसे गलती हो गई है ना, कभी गलती हो गई आगे से आकर के मांग, और दूसरे को पता भी नहीं है, जिसके साथ गलत किया उसको पता भी नहीं है, आगे से आकर के माफी मांग लेते। पर आज करते हैं क्या? आज करते हैं क्या इतने से? आज करते हैं क्या? हरे कृष्णा करते हैं? यस नो? देखा है ये चेंज? देखा है क्या सबने? हाँ, अब देखा है ये चेंज? ये बदलाव देखा है क्या? सबने ये बदलाव देखा है? यस, सब कोई प्लीज बताइएगा चेंज देखा है? चेंज देखा है तो डी लिख दीजिए, आसानी रहेगा, बस डी लिख दीजिए। देखा है? यस देखा है? हाँ, सोचिए कितना ज्यादा कलयुग का प्रकोप बढ़ रहा है। और जब कलयुग का प्रकोप बढ़ रहा है ना तो भक्ति बहुत आसानी से होगी। जब पता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है तो सही के लिए कार्य करेंगे, पता ही नहीं है गलत हो रहा है तो फिर भक्ति कैसे करेंगे? इसीलिए बहुत अच्छा है कि पहले की अच्छी व्यवस्था पता चली और पता चला सर्वोच्च व्यवस्था तो कृष्णा के पास है, जल्दी से भक्ति करने लग जाइए, जल्दी से भक्ति करने लगिए। अब जब नहीं पता होगा, मूर्ख बन जाएंगे, मूर्ख रहेंगे, तब तो भक्ति नहीं करेंगे। अभी पता है तो भक्ति करेंगे। यस, आसान है ना भक्ति करना? तो कलयुग में लोग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत ही है, बहुत हुआ, परंतु एक बात बहुत सही है, कलयुग में भक्ति करना बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। सुबह से रात तक बिजी रहते हैं, पागल की तरह, गधे की तरह दौड़ रहे हैं, भौतिक लोगों का संग करना पड़ रहा है, भौतिक कार्य में, भौतिक कार्य में जूझना पड़ रहा है। परंतु ये सब के बात, एक बात बिल्कुल सही है, ये अनुभूति हो जाती है कि यहाँ पे दर्द है, ये अनुभूति हो जाती है तो जीवन बड़ा सरल हो जाता है, मुश्किल नहीं है ना? है ये सारी चीजें क्या करती है? बताती है। और यहाँ पे देख रहे हैं उत्तानपाद क्या करते थे? हाँ, वो उत्तानपाद अब सोच रहे हैं कि अब वानप्रस्थ हो जाए, हैं, गृह आश्रम को छोड़े और वानप्रस्थ हो जाए। आप देख रहे हैं, परंतु हम लोग क्या इस प्रकार से पालन करते हैं? इस प्रकार से पालन करते हैं तो आप समझिए, जब इतनी मलिनता है तो हम लोगों को सही रास्ते पे भी चलना है, कैसे सही रास्ते चलेंगे? दृढ़ संकल्पित होकर के ही तो चलेंगे ना। संकल्प ले लीजिए, दृढ़ हो जाइए, आज्ञा अनुसार चल दीजिए, ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। संपदा माता जी, यस, बाय द वे आप लोग बता दीजिएगा कि कल क्या करना है, 9 बजे, 9:30 बजे, 9 या 9:30 कुछ चैट में लिख दीजिए कल के लिए, बस परसों से वापस वही होगा, अभी 25 तारीख तक। ओके, संपदा माता जी, वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। की जय की
जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम सप्तशतकम की जय जय सभी भक्तों जय की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और ये किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हैं तो डेफिनेटली पूछिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, पूछिए पूछिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कल एक जिज्ञासा थी ज्ञानेश्वरी माता जी, पता नहीं आप लोग आराम से जल्दी जल्दी पूछते क्यों नहीं है? ऐसा होना चाहिए कि मेरे को मौका ही नहीं मिलना चाहिए। कभी इतनी सारी जिज्ञासा, अब कितना आंसर करें, कल करेंगे, है ना? ऐसा होना चाहिए, पर होता तो कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। तो देखूं मेरे पास कहीं पे, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था जितना मेरे को याद आ रहा है। नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, देखते हैं होगा। कर सकते हैं कल, कल दोनों कर सकते हैं। आप लोग बता दीजिए, मेरे को कोई इशू नहीं है, मेरे को कोई इशू नहीं है। आप लोग बताइए, तो जो भी सोच करके बताना बताइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आई डोंट नो, मेरे पास है तो जरूर, उसमें तो डाउट नहीं है, पर मेरे को दिख नहीं रहा कहाँ पे। मैंने सेव किया हुआ है। चलिए, मैं काम करता हूँ। 6:42 PM, ठीक है। किन्हीं के पास है क्या? कोई रिपीट कर सकते हैं? हरे कृष्ण। कल ही था क्या? 8:27, 8:17, 9:42। पता नहीं, मेरे को स्क्रीनशॉट दिख नहीं रहा। मैंने दिया जरूर, मैंने दिया जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगा। कुछ टेक्निकल एरर हो तो हो सकता है इसलिए हो गया। ज्ञानेश्वरी माता जी, आप खुद ही पूछ सकती हैं, अनम्यूट कर सकती है क्या? पूछ लीजिए। 10 बजे के बाद गए, इनफैक्ट बहुत लेट का, जब एंड कर रहे थे तब का। ये है क्या? अगर हरे हम, कृष्ण हाँ, यस 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 माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी 60 क्या आश्लेषा माता जी कुछ बोल रही है क्या? अच्छा, वो लेफ्ट हो गई। ओके।
अगर हम बीमार हो जाएं, कुकिंग कोई और करे और उसे कृष्णा को अर्पण कर सकते। अश्लेषा माता जी आप क्या बोल रही थी, आप बोल सकते हैं। ज्ञानेश्वरी माता जी का चैट में लिखा हुआ है, अगर हम बीमार हो जाएं, कुकिंग कोई और करे, उसे कृष्णा को अर्पण कर सकते हैं, वो प्रसादम हो जाएगा ना गुरुजी, ये पूछता। देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना, माताएं बहुत बार प्रसादम नहीं भी बनाती, बहुत दिन प्रसादम नहीं बनाती। तो देखिए क्या है कि हमको ये बात, प्लीज इसको है ना इस तरीके से एक्सक्यूज मत ले लीजिए, ये मत ले लीजिए कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम तो नहीं बना सकते तो हम नहीं बनाएंगे, हम ये थोड़ी ना बना सकते। आप समझिए ये आपकी असमर्थता है ना, आप कृष्णा की सेवा नहीं कर पा रही ना, आपको दुख होना चाहिए, आपको दुख होना चाहिए। देखिए समझिए बात को, होता कैसा है कि अगर हमको ये बुरा लगे कि हम कृष्णा की सेवा नहीं कर पा रहे, तो कृष्णा कैसी स्थिति बनाएंगे, कृष्णा ऐसी स्थिति बनाएंगे कि हम कृष्णा की सेवा कर पाए। आपको इस जन्म में दुख हो रहा है कि हम कृष्णा की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो कृष्णा ऐसी स्थिति बनाएंगे कि आप सेवा करें। अगर सपोज कीजिए आपको वो दुख नहीं होता है, देखिए गलत है, अपराध है, इसीलिए बोलते हैं अपराध है, अपराध है। हम नहीं कृष्णा को खिलाई, अपराध है, बहुत बुरा बात, बहुत ही बुरा बात। परंतु अगर हम ये बात को नहीं जाने, हम बोलेंगे देखिए माताओं की तो स्थिति होती है, हम तो नहीं बनाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आपको वो स्थिति से आप क्यों निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? आपने तो स्वीकार कर लिया ना, हमसे जितना होगा हम करेंगे, आपने तो स्वीकार कर लिया ना है? तो फिर उससे अच्छी स्थिति क्यों मिलनी चाहिए? आर यू गेटिंग मी? क्या समझ में आ रहा है सभी को? हरे कृष्णा, समझ में आ रहा है? यस नो? फिर भी अपने आप को अपराधी जाना, हाँ बिल्कुल अर्पित कर सकते हैं, इस तरीके से भी अर्पित कर सकते हैं, परंतु फिर भी अपने आप को अपराधी जाने, हम अपराधी हैं, हम अपराधी हैं, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, हम दोषी हैं, हमको अर्पित करना चाहिए, हमको बनाना चाहिए, हम नहीं बना रहे, हम नहीं बना। प्रेम की उच्चतम अवस्था में असमर्थता ही होगी, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, प्रेम की उच्चतम अवस्था में असमर्थता ही होगी। कृष्णा क्या बोलते हैं चैतन्य चेतामृत में, क्या देखा? कृष्णा का भी सबके स्वामी है, सब चीज के स्वामी है ना? और राधा रानी महारानी के पीछे पीछे दौड़ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस लिए? क्योंकि कृष्णा श्रीमती राधा रानी महारानी का प्रेम अनुभव नहीं कर पाए, फेल हो गए, असमर्थता। प्रेम के उच्चतम अवस्था में असमर्थता ही होती। गोपियां हमेशा सोचती हैं हम कृष्णा की सेवा अच्छे से नहीं कर पाए, असमर्थ। आई होप सभी को समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर पूरी क्लास में नहीं समझ में आया, बस ये बात एक समझ में आ गया ना, तो आप लोग बस डूब जाएंगे, कृष्णा के प्रेम में डूब जाएंगे, है ना? बस एक शब्द समझ में आ गया, असमर्थ। ठीक है, आई होप दिस क्लैरिफाइज, सभी को समझ में आ गया। और किन्हीं को कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे लिए एक कार्य किया जा सकता है क्या? अश्लीषा माता जी आप कीर्तन शेयर कर सकते हैं? हाँ? हरे कृष्ण। जिज्ञासा क्लास के एंड में, हाँ